नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। प्राचीन समय में पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नामक एक राजा शासन किया करता था, जो कि भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया था कि उसे न तो कोई मानव मार सके और न ही कोई पशु, न दिन में ही उसकी मृत्यु हो और न ही रात्रि में, न घर के भीतर और न बाहर, न धरती पर और न आकाश में, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश दिया था कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे सहा नहीं गया। उसने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का साथ दिया। अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जिसे यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, अरे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बातें कया करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? जब प्रहलाद ने उससे कहा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो हिरण्यकश्यप ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे भगवान सर्वत्र है तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देते? यह कहते हुए उसने अपने ही राजमहल के उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया। तभी उस स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे महल की दहलीज पर लेकर चले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जंघा पर लिटाकर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से रक्षा की। भगवान नरसिंह ने जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया था, वह न तो घर के भीतर था न बाहर। उस समय गोधूली बेला थी, यानी कि न ही दिन था और न ही रात। नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे और न ही पशु। हिरण्यकश्यप का वध करते समय उन्होंने उसे अपनी जांघ पर लिटाया था, इसलिए वह न धरती पर था और न आकाश में। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने न तो अस्त्र का प्रयोग किया और न ही किसी शस्त्र का। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध हुआ और फिर से शांति की स्थापना हुई।